हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि मेरी लाइफ में ना ये दुख है, वो दुख है, फलाना ढिमकाना और मतलब क्या बोल, रेल बना देते हैं, है ना। और हम लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना। बहुत बारी मैंने एक चीज़ कॉन्सेप्ट देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैं ना कभी भी किसी का बुरा नहीं करती हूँ या मैं कभी भी किसी का बुरा करना नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ, और फिर भी लोग मेरे साथ ही बुरा करते हैं। ऐसा क्यों क्यों? क्या भगवान ने आपको चुना है फॉर एनी स्पेशल रोल? आपके साथ ही बुरा क्यों होता है हमेशा? आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि आपके साथ ही बुरा क्यों होता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है, तो आज के वीडियो में आप लोगों की बहुत सारी मेंटल स्टेट, बहुत सारे कन्फ्यूजन एंड डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि आखिरकार आप ही के साथ इतना बुरा क्यों होता है। एक टाइम ऐसा था जब मैं ऐसा सोचा करती थी, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है। मतलब जब मैं अपने पास्ट को देखती हूँ, जब मैं अपने देखो, मैं हमेशा अपने आप से रिलेट करके चीज़ों को आपको समझाने की इसलिए कोशिश करती हूँ बिकॉज़ किसी दूसरे का एग्जाम्पल लेने से बेहतर, जब खुद की लाइफ ऐसी है तो खुद के लाइफ से एग्जाम्पल लेना चाहिए, ना कि किसी और की लाइफ से एग्जाम्पल लेना चाहिए। एंड जो है सो है, मैं कभी भी किसी चीज़ को कहने में हिचकती नहीं हूँ या मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स एक छोटी सी ऑब्वियस सी बात है कि आप जो सीखोगे आप वही लोगों को समझा सकते हो, बता सकते हो, सिखा सकते हो। सीखना ना सीखना सामने वाले के हाथ में है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। जब छोटी थी ना, मतलब मैं अगर देखती हूँ कि जब मैंने होश संभाला था कि हाँ ये पापा है, ये मम्मी है, जब मुझे पता लगा था, तब से लेके आज तक मेरी लाइफ बहुत हर्डल्स, बहुत स्ट्रगल, बहुत ब्लॉकेजेस से जुड़ी रही है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर ऐसे लेता है, जैसे आप नॉर्मली किसी भी बंदे को देख लो कि इसकी लाइफ में कितनी छोटी सी नॉर्मल सी बात है, उस चीज़ के लिए भी मैंने एक बहुत बड़ा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो और आज भी बहुत सारे हर्डल्स हैं लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि आई एम टोटली ओके विद माई लाइफ, बट हाँ जो है सो है, ठीक है, जो है चल रहा है, चलने दो फ्लो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं हमेशा ऐसे सवाल पूछा करती थी, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं तो कभी किसी को कुछ भला बुरा भी नहीं बोलती हूँ। मैंने तो इनफैक्ट मैं तो लोगों को ये भी बोलती थी कि मैंने तो आज तक कभी किसी को डॉगी भी नहीं बोला गालियाँ देते हैं ना हम आपस में, मैं लोगों को बोलती थी कि अरे आज तक मैंने तो किसी को डॉगी भी नहीं बोला, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जब धीरे धीरे स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, चीज़ों के बारे में पता लगा, ऐसा नहीं है कि आज मैं परेशान नहीं होती हूँ चीज़ों को लेके। जब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है तो येस ऑफ कोर्स मैं रोती भी हूँ, परेशान भी होती हूँ, दुख तकलीफ भी महसूस होता है, आउटर वर्ल्ड से टोटली डिस्कनेक्ट भी कर देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीस में नहीं हूँ, ठीक है। चल रहा है जो चलने दो भैया, हंसना आता है हंस लो, रोना आता है रो लो, ठीक है, लेकिन रुको मत, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जो परमात्मा ने आपको जीवन दिया है इसको तो जीना ही जीना है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं उस चीज़ को बदलने की, उस चीज़ को सही करने की। अगर ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, इंजॉय कीजिए। नहीं होता है तो उस चीज़ को लेट गो करके और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ ऑल द फंडा। बट आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्यों आपके साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ। क्या भगवान ने आपको किसी कॉज के लिए चुना है या फिर कोई ऐसा कर्मा है आपका? अगर है तो क्या है? चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में, रीडिंग करने में, तो घर वाले सब शोर मचा रहे हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे है आप लोगों के लिए 2 पाइल्स मेरे पास। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ये दोनों के दोनों पाइल्स में नंबर लिखे हुए हैं मैंने। आप लोगों ने बस इतना सा करना है कि अपना बर्थ डेट आपने पिक करना है, ठीक है। आप किसी भी महीने की अगर इन तारीखों में से जन्मे हैं तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक करना है, और अगर किसी भी महीने की इन तारीखों में जन्मे हैं तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा और आपको वीडियो के बारे में भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इन नंबर्स को पिक किया है, या फिर कह लीजिए कि अगर आपका बर्थ इन तारीख में से किसी एक तारीख पर हुआ है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में इतना सारा दुख, तकलीफ़, दर्द क्यों है, क्या दिक्कत है आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके ये आपकी रीडिंग है। और चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ी सी पर्सनालिटी फील हो रही है आप लोगों की। आप बहुत ही तेजस्वी टाइप इंसान हैं। तेजस्वी टाइप मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले होने वाली चीज़ें आपको पता लगती हैं। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर किस्म के इंसान हैं। आपको ना फालतू की बकवास करना बिल्कुल नहीं पसंद। आप बहुत जेन्युइन और शांत रहने की कोशिश करते हैं। आप फालतू किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब दिमाग की सटक जाती है तो आप बहुत गंदा वाला लड़ भी लेते हैं लोगों से। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, यहाँ पे फील हो रही है। आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, या फिर आपने कहीं पैसा अड़ा रखा है, वो अड़ा हुआ है बहुत गंदा वाला। एस ऑफ पेंटिकल, देखो पैसे की बात करी थी। आप अभी हाल फिलहाल किसी तरीके की कार्मिक कंडीशंस में भी फंसे हुए हैं। यही कार्ड लूँगी मैं। आप किसी समय का इंतजार कर रहे हैं। चलिए पहले करंट एनर्जीज बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड है। पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप एक तरीके के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन वाले दौर में गुजर रहे हैं जहां पर आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की एनर्जीज फील कर रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा आपकी लाइफ के साथ हो क्या रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा एक अलग सी ही एनर्जी में है, जहाँ पर आप अपना दुख सामने वाले को नहीं बता पा रहे हैं। आप बहुत ही शांत और नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जितना हो सके उतना अपने दुख को किसी के साथ शेयर ना करूँ। आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड भी इश्यूज चल रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड भी चल रही हैं, और हो सकता है लव रिलेटेड भी चल रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं, और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आप उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके साथ आप सेपरेशन में चल रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 वालों के लिए कि आप किसी ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं जहाँ से आपका निकलना ना बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ टोटली ख़राब हो चुकी है, या फिर अभी भी आपके आपके जहन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होप्स बाकी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ी बहुत होप है, चीज़ें बेहतर होंगी, आगे आने वाले समय में होंगी। ठीक है, शांत पड़े रहते हैं, कामनेस के साथ पड़े रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है होने दो, पता नहीं क्या ही हो रहा है लाइफ के अंदर, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आपने ना मतलब अपने हथियार डाल दिए हैं और आप ऐसे पड़ गए हैं, देखो ऐसे चुपचाप लेट गए, ऐसे चुपचाप बैठ गए हैं आप। ठीक है, आपको अब ऐसा लग रहा है कि ये देखो दिल भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे इतने सारे सोर्ड्स टाइप भी कुछ पड़ा हुआ है, और आप अब ऐसा सोच रहे हैं कि बस सब खत्म है, सब खत्म है मेरी लाइफ में। हथियार डाल करके बैठ गए हैं आप। ठीक है, टावर का कार्ड है। सोल शॉक से गुजर रहे हैं, किसी तरीके की जर्नी का पार्ट हो सकते हैं पाइल नंबर 1 पीपल। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का पार्ट हो सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ख़त्म है। अब इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और आप है ना दिल से कभी भी मुस्कुरा नहीं पाएंगे, आप दिल से कभी हंस नहीं पाएंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, ऐसा भी हो सकता है आपको लगता हो। एस ऑफ सोल्स, मन हमेशा ख़राब रहता है, बर्डन में बैठे रहते हैं। और देखो ये कार्ड निकला था ना, 6 ऑफ सोल्स, कहीं भाग जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं लोगों से। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत अरसे से, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप अपने बर्डन और अपनी नेगेटिविटी की वजह से कहीं इतना दूर चले जाना चाहते हैं, इतना दूर चले जाना चाहते हैं कि कोई भी आपको पिक ना कर पाए, कोई भी आपको पकड़ ना पाए। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप ओवर थिंकिंग हर वक्त करते रहते हैं, और आपको ना किसी तरीके की स्ट्रॉन्गनेस नहीं फील हो पाती। आपको ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ बहुत ज़्यादा ठहर गई है, रुक गई है, बहुत बर्डन में है आप लोग। ओके, इतने ज़्यादा दुख में है पाइल नंबर 1 आप लोग। आपका एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो दुख बयां नहीं कर रहा हो। आपको बहुत ज़्यादा अनाथ, बेचारा, लाचार महसूस होता होगा। आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि कुछ अच्छा नहीं है आपकी लाइफ में। देखो रीजनरेशन, यहाँ पे भी रीजनरेशन का कार्ड है। पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे समझ आ गया आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है। नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड रिवर्स में आया था, बट आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स।
नेवर एंडिंग स्टोरी, रीजनरेशन, नेवर एंडिंग स्टोरीज एंड अ चेंज इन अ विंड। बॉटम ऑफ द डेक फ्लेक्सिबल का कार्ड है। ओके, नाउ आई एम गेटिंग द पॉइंट। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, ठीक है, इसलिए इतनी ज़्यादा तकलीफ में। सबसे पहला कॉज, यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके। आज हम यही नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि आप कोई सेल्फ सही डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर आपको पता भी है ना, पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग फ्रॉम यू गाइज, कि अगर आप लोगों को पता भी है ना कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो भी आप उस चीज़ का ना सही डिसीजन नहीं लेते हैं। आप गलत में गलत का साथ देते चले जाते ताकि किसी को हर्ट ना हो। आप ऐसा सोचते कोई बात नहीं, मुझे हर्ट हो जाएगा, होने दो, लेकिन मैं ना छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, ऐसी कंडीशंस में हो आप चाह करके भी है ना कुछ चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहली चीज़, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है आप। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप गलत डिसीजंस लेते हैं। तीसरा, आपको पता होता है स्टिल आप जो है गलत का फिर भी साथ देते हैं, आपको पता होता है उसके बावजूद भी। ऐसे कैसे चलेगा, मुझे ये बताओ। ऐसे कैसे चलेगा? दिस इज़ ऑल अबाउट योर परेशानी का रीज़न, ठीक है। अब बात यहाँ पर ऐसी आती है कि आपको क्या करना चाहिए। सब लोग बोलते, देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, सब लोग बोल तो देते कि हाँ हाँ ये गलत कर रहे हो। इसका तरीका क्या है? शांति से बैठिए, चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए, शांति से बैठ करके सोच विचार कीजिए। यार कर नहीं सकते हो क्या आप लोग? पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, कोशिश कीजिए, कम ऑन, बैठिए, एक लिस्ट बनाइए, कहाँ परेशानी में हूँ मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मेरी वजह से मैं कहाँ फंस रहा हूँ। ठीक है चलो मेरा कर्मा पार्ट है, ठीक है चलो मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मेक अ लिस्ट फॉर योर सेल्फ माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1, ओके। टेक अ बेटर डिसीजन फॉर योर सेल्फ। अच्छे हालात में अच्छे सलाह लेकर के लोगों से अच्छा डिसीजन, निर्णय लीजिए, ओके। तब जाकर के आपकी ये जो कंडीशंस है वो ख़त्म हो जाएंगी। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी अपने आप में लोगों को लगता है कि ओहो ऐसा ऐसा तगड़ा प्यार हो, ये वो फलाना ढिमकाना, ये जितने भी ड्रामे होते हैं ना, ये मूवी में ही अच्छे लगते हैं। 3-4 घंटे की जो मूवी होती है ना उसमें अच्छा लगता है। रियलिटी में अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में चलती रहती है ना तो सालों साल चलती ही चली जाती है, आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। और वही चीज़ आपके साथ हो रही है, नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर आप किसी पर्सन से दूर हैं बिकॉज ऑफ एनी कार्मिक कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कंडीशंस हैं, अगर आप किसी भी कार्मिक कंडीशन की वजह से, अगर आप अपने फेमिनिन से या मस्कुलिन से दूर हैं, तो इट डजेंट मैटर एट ऑल कि आप उस चीज़ को सही नहीं कर सकते हैं, या इट डजेंट मैटर अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं तो भी आप उस चीज़ से निकल जाएंगे। नो, वो सालों साल 10 साल चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। समझ रहे हैं? दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने ना शांत होकर के सच्चे मन से आप पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें, वो आपको राह दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इंसान सब कुछ कर सकता है अगर अपनी पे आ जाए तो, अपनी पे आए तो सही। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की लाइफ में इतना दुख क्यों है? क्यों आप इतना बर्डन में, आप इतने परेशानी में ओवर थिंकिंग करते हैं? क्यों मनी प्रॉब्लम है? क्यों लव प्रॉब्लम है? क्यों करियर स्टेबल नहीं है? क्यों हेल्थ में इश्यूज आ रखे हैं? कभी आपने देखा कि मेरे में कहाँ दिक्कत आ रही है? पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। आप लोग सही नहीं कर रहे हैं। भले से आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके डिसलाइक करके वीडियो को चले जाओ, लेकिन जो सही है वो सही है। और मैंने अपनी एक ऐसी थ्योरी बनाई हुई है कि गलत में तो किसी का भी साथ नहीं देना, चाहे वो कितना ही अजीज क्यों ना हो। सच बात है ये, ठीक है। क्योंकि आज भले से ही कोई कुछ भी हमारे रिलेशन में हो, लेकिन है वो सिंपल सोल ही। तो गलत में तो कभी किसी का साथ नहीं देना है, चाहे वो कितनी बड़ी कोई हस्ती क्यों ना हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और आप हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, यू नीड टू टेक अ बेटर डिसीजन इन योर लाइफ। मोर ओवर पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग इतना दुख इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। पास्ट लाइफ कर्मास है यहाँ पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है आपके खुद के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। मोर ओवर आपके खुद के लिए हुए गलत डिसीजन। आपको पता है आपने कौन कौन से गलत डिसीजन लिए हैं। कम्युनिकेशन इज अ की, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, लक इज ऑन योर साइड, बॉटम ऑफ द डेक योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। और क्या क्या चाहिए? कैप्रिकॉन। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोग
तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, जो लोग आपको परेशान करते हैं या जिन लोगों से आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, आपको ना रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, याद रखिएगा आप। दूसरी चीज़ आपके लिए एडवाइस आई है कि एंड होगा आपकी टफ साइकिल का, लक आपकी तरफ है, आप बढ़ो तो सही। अरे एक स्टेप आप लोगे तभी तो सामने वाला कोई एक स्टेप आपके लिए लेगा। आप तो ऐसे चुपचाप बैठ जाओगे एक कोने में, तो कैसे कैसे संभव है कुछ भी। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करती हूँ। थोड़े से सॉल्यूशंस देखते हैं आप लोगों के लिए। अरे बाप रे, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी एनर्जी काफ़ी पैशनेट हो गई पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग करते हुए। ओके, बुद्धि, ओजस, मैंने बोला था तेजस्वी लोग हैं आप, एंड ललित त्रिपुर सुंदरी माँ का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक माँ सरस्वती का कार्ड है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बुद्धिमता से काम लीजिए। पहली बात, आप माँ ललित त्रिपुर सुंदरी की फ़ोटो को अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, ठीक है, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर कहीं भी लगा सकते हैं, या इनका एक फ़ोटो निकलवा करके अपने रूम में कहीं फिक्स कर सकते हैं जहाँ पर आपकी नज़र फ्रिक्वेंटली जाए, ठीक है। अपने ओजस्वी गुणों को भापिए, आगे बढ़िए। पाइल नंबर 1 पीपल, मेक सम गुड मूव्स इन योर लाइफ, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग, ओके। ऐसा करोगे तभी आपका जो है हार्डवर्क पे ऑफ होगा। अपने डर पर काम करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टेरर चैनल के ऊपर। तो पाइल नंबर 2 पीपल, इसका मतलब आपके बर्थ डेट्स ये हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो देखते हैं आपकी लाइफ में इतनी तकलीफ़, इतना दुख क्यों है, क्या रीज़न है, क्या तकलीफ़ है आपकी लाइफ में, और इतना सब कुछ आप ही के साथ क्यों होता है। पाइल नंबर 2, 1 2 3 4 10 11 12 13 18 19 20 21 22 27 28 एंड 29। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले तो मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, कमाल है, कहने वाली थी। सबसे पहले जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि आप बहुत पैशनेट इंसान हैं। ठान लिया करके रहेंगे, नहीं हो पा रहा है फिर भी करके रहेंगे। किसी ने चैलेंज कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, अब तो करके ही रहेंगे। आप बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं आप, लेकिन ऐसे ज़िद्दी नहीं है, वो लापरवाह वाला ज़िद्दी नहीं, वो जो जेन्युइन वाला ज़िद्दी नहीं होता है। अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो रहा है आज, कार्ड्स बहुत बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ओके, तो जो वो लापरवाह वाला ज़िद्दी होता है ना, लापरवाह वाला ज़िद्दी नहीं है आप, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं आप बिल्कुल भी लापरवाह वाले ज़िद्दी नहीं है आप वो वाले ज़िद्दी हैं, कुछ कर दिखाने वाले, जिसमें आग लगी होती है ना अंदर तक कि यार एक ऐसे कैसे, इसको तो अब मैं करके बताऊँगा, इस तरीके के आप इंसान हैं। आपकी लाइफ में दुख बहुत है, स्ट्रगल आपने बहुत ही छोटे से देखा है, बहुत छोटे से, जब आपको समझ आने लगा था कि हाँ ये ऐसे ऐसे तकलीफ़ होती है, या फिर बहुत यंग एज में आपने तकलीफ़ें देखनी शुरू करी हैं। लेकिन आप आज तक टूटे बहुत, बिखरे बहुत, लेकिन आपने ना कभी भी अपनी लाइफ को जो है वेस्ट नहीं होने दिया। 7 ऑफ वांड्स कहा ना, कभी भी आपने अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं होने दिया। आपके पास जो भी आया आपसे कुछ बहुत बड़ा सीख कर गया। आपके पास जो भी आया आपने उससे बहुत बड़ा कुछ ना कुछ सीखा। आप एक ऐसी रूह हैं, आप एक ऐसी सोल हैं, इतनी पॉजिटिव, कि लोग आपके पास आते हैं अपना दुख भुलाने के लिए। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना जो दुख है लोगों से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप जो है ना, आप सामने वाले को बताना पसंद नहीं करते, आप अपना दुख किसी सामने वाले के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। आप अंदर ही अंदर चीज़ों को रखते हैं और खुल करके सब लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिवाइनिक काम करना, या पेड़ लगाना, पक्षियों को पानी देना, मतलब ये जितने भी अच्छे चैरिटी वाले काम होते हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट आपको ऐसा लगता है कि ये कोई चैरिटी वाला काम नहीं है, ये हमारा कर्तव्य बनना चाहिए, ठीक है। आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं ना, पाइल नंबर 2 पीपल, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं ना, वही इंसान छुरा घोंप के चला जाता है।
हो, आप इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये कहानी ये वाला लूँगी मैं। आप इजीली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब आपकी कंडीशंस ये हो गई हैं, बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ कप्स, कि आपके अंदर प्यार बहुत है, ममता बहुत है, लेकिन आप इजीली लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप बिखर चुके हैं। ट्रस्ट के मामले में आप लोग बिखर चुके हैं और सही तरीके से पनप नहीं पा रहे हैं, अपने आप को ना सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपकी लाइफ में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए आएगा और फिर निकलता बनेगा आपकी लाइफ से। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ को सही करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप लोग हो सकते हैं हीलिंग करते हो, चक्रा हीलिंग करते हो, मेडिटेट करते हो, स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साह है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइफ टोटली लगी पड़ी है। मतलब आप बहुत रिलीजियस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप लोगों की हेल्प करने वाले हो सकते हैं, आप हेल्पर हैं एक किस्म के, फिर भी आपकी लाइफ में बहुत सारे परेशानी और बहुत सारे नाटक नौटंकी है। एनीवेज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को सपोर्ट नहीं है, या फिर अगर सपोर्ट है तो आप अपनी बातें उन लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं खुल करके। आपकी लाइफ में कोई एक या दो ही इंसान है जिसके साथ आप खुल करके बात कर पाते हैं, अपने दुख को डिस्कस कर पाते हैं, अदरवाइज नो वन इज़ देयर इन योर लाइफ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके दोस्त वगैरह नहीं है। टिकटॉक एंड सेरेनिटी, ओके। वैसे तो मैं 2 ही कार्ड निकालना चाह रही थी, बट चलो कोई नहीं। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, प्रॉब्लम है आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ कार्मिक पीपल इन योर लाइफ, हद ज़्यादा बहुत सारे पास्ट लाइफ के कार्मिक लोग आपके जीवन में भरे हुए हैं, जो आपको सर दर्द भी देते हैं, सुकून देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जितना देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपसे छीन लेते हैं। असीमित रूप से, बहुत ही कम उम्र से बहुत सारे झटके झेलते हुए आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर लोगों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उम्र जस्ट 20-30 हो, लेकिन आप 50-60 वाली एनर्जीज लोगों को देते हैं कि यार इतना मेच्योर, हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल। और मैं बता दूं, भगवान के साथ आपके ना कुछ इंपॉर्टेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि सेरेनिटी का कार्ड है। कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखवा के लाए हैं। ये जो दुख तकलीफ आप झेल रहे हैं ना, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है और ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट से है। पता नहीं मैंने आप लोगों को इस चीज़ का जिक्र किया है या नहीं करा है, लेकिन एक्चुअली बात ये होती है कि आपके जो आप जो लिखवा के लाते हो ना भगवान की तरफ से, हम क्या होता है ना, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। भगवान जी का घर गाँव है, ठीक है, एक गाँव है। ये जो अर्थ है ना, ऐसी अर्थ और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। कहा जाता है कि जैसे हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी है, उसी तरीके से और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही उन लोगों की जो गैलेक्सी है उनको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। पता नहीं कितनों को समझ आ रहा होगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ ईजी वे में समझाऊँ। तो सपोज करें फॉर एन एग्जाम्पल, क्या बोल रही हूँ आज मैं, स्लिप ऑफ टंग, ओके, आई एम सो सॉरी। तो जैसे आप एक, भगवान जी का घर गांव है और गांव से आप शहर आते हैं। शहर क्या है? ये हमारा अर्थ। अब इस शहर में आप आए, भगवान से आप बोलकर आए। भगवान कौन है? माँ बाप है हमारे, ठीक है। तो माँ बाप रूपी भगवान से गांव से चलते के समय शहर आते की तरफ आप बोलकर आए कि पापा मम्मा मैं ये करके आऊँगा वहाँ पे से, आप मेरा इंतज़ार करना। अब वो लोग वहाँ पे बैठ करके, भगवान रूपी जो आपके पेरेंट्स हैं वो वहीं बैठे हुए हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप यहाँ ज़मीन पर आते हैं, अर्थ पर आते हैं और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा क्या होता है वो भूल गए टोटली, ठीक है। और यहाँ की चकाचौंध में लग गए, इसने मेरे साथ बुरा किया, मेरे पास ये नहीं है, यार वो कितना सुंदर है, यार वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों नहीं है मेरे साथ, वैसा क्यों नहीं है मेरे साथ, यूँ क्यों, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या में घुस जाते हैं, ठीक है। क्या करें भाई, शहर की चकाचौंध ही कुछ इस तरीके की है। परेशान होते रहते हैं, दुख तकलीफ पाते रहते हैं, भूल जाते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं हमारे, हम किस लिए आए थे। अब ऐसी कंडीशन में जहाँ आपके बुज़ुर्ग माता पिता, भगवान रूपी बुज़ुर्ग माता पिता आपका कितने सदियों से इंतज़ार करें कि हमारे बच्चे को जिस काम के लिए हमने शहर भेजा था वो करके वापस आएगा हमारे पास ही। वो बच्चा यहीं घूम रहा है इधर उधर की फालतू की बकवासों में और वो समझ ही नहीं पा रहा है। अब बहुत सारे लोग आपको ये बात तो बता सकते हैं लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं बता सकते।
आपको मैं बताती हूँ इसका सोल्यूशन आपने क्या करना है। देखिए, आपके दुखों का रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप भगवान से लिखवा के लाए हैं, कि आप वॉलंटियर हो सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल जो भगवान जी से लिखवा के लेके आए कि ऐसे 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 हम सीखेंगे और ऐसे ऐसे हम लोगों को सिखाएंगे। सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे ना। कहते हैं ना कि माँ के पेट से कोई कुछ सीख के नहीं आता, वो कहावत एक्चुअली में ऐसे ही है कि भगवान जी भले से इनेट करके भेजते हैं हमारे पास यहाँ पे जब हम शहर यानी इस संसार में आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब तक, वही वाली बात, जैसे हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ता है, वैसे ही हमें याद दिलाना पड़ता है कि अरे ठक ठक आकर के बार बार चोट एक ही वूंड बनता जाता है, घाव बनता जाता है। हमें बताना पड़ता है कि अरे बाप रे ये हो आप, इसको समझो। ठीक है, हनुमान जी को बार बार बोलते हैं ना आप ऐसे हो, उनकी स्तुति करनी पड़ती है, उनको उनका बल याद दिलाना पड़ता है। फिर उन जितना बलशाली कोई नहीं। जस्ट लाइक दैट हम लोग हैं, संसार में आए हैं, चिप सेट करके आए हैं हम। भगवान जी ने चिप सेट करके भेजा हुआ है कि हल्का सा कोई छेड़ेगा या कोई ट्रिगर करेगा ना, तेरी ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो अपने ध्यान से जाना और अपना कर्मा कंप्लीट करके आना। यहाँ पे आकर के नाटक नौटंकियों में व्यस्त हो जाते हैं हम लोग। तो आपका बहुत बड़ा सोल पर्पज़ है, आपको बार बार सेम ही वूंड पे ट्रिगर कर करके सिखाया जा रहा है कि सीख जा, अब तो सीख जा, अब तो कर ले खुद के लिए। फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है ये बात, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख के भी समझाया है, तो भी कोई बात नहीं। सिंपल सोबर शब्दों में बोलूँ तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है। आपको दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आना है। चाउज एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। अगर यहाँ पे विंड एंड चेन का कार्ड आता ना तो और भी मस्त वाली बात होती, क्योंकि उसकी एनर्जी आई एम फीलिंग। समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में जाने की कोशिश कीजिए। अब लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में घुसे कैसे, कोई बात नहीं, एक दिन का काम नहीं है, लोगों को युग लग जाते हैं। ठीक है, बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। एक दिन में कोई नहीं सीखता, एक साल में कोई नहीं सीखता। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जीज। बट क्या करने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट मेडिटेट करने से शुरू कीजिए, किसी आसन को परफॉर्म करने से शुरू कीजिए। आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। तो पायल नंबर 2 पीपल, कामनेस की तरफ आइए, गुस्से को त्याग कर दीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए। दुख होए ना आपको किसी चीज़ का, रो लो, किसी को बता दो, जो आपका करीबी हो ना बंदा, उसको बता दो भाई मेरे को ऐसे ऐसे दुख हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसको रिलीज़ करो, 10-15 मिनट बाद ठीक हो जाओ। मूड स्विंग्स हर किसी का होता है, लेकिन पायल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की लाइफ में इतना दुख इसलिए है क्योंकि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। सोल पर्पस बहुत बड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्य है, आपको दुनिया में कुछ बहुत बड़ा विकास करना है और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पायल नंबर 2 पीपल, पास्ट लाइफ कर्मास हैं, वो आपके इसीलिए क्रिएटेड हैं क्योंकि आपने फर्स्ट बर्थ जो आपका यहाँ हुआ था उसी में पता नहीं क्या क्या किया होगा। एनीवेज, तो आई थिंक आपको आज ये चीज़ तो पता लगी होगी एंड आई थिंक आप लोगों को सोल्यूशंस भी पता लगे होंगे। तो आपके लिए सबसे पहला यहाँ पे कार्ड आया है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या बदलने की ज़रूरत है और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस नेगेटिव सिचुएशन में ऐसे पड़े रहोगे ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, कुछ नहीं होने वाला। कम्युनिकेट कीजिए अपने आप से, अपने एंजल से, अपने भगवान से थ्रू दी मेडिटेशन और द प्रेयर और एक्सेट्रा। एंड होगा आपके टफ साइकिल का, डेफिनेटली एंड होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ित है और बदला नहीं जा सकता। आज जो आपके पास नहीं है ना, वो भी आपके पास चलकर आ सकता है अगर आपको शांति हो और आप कर्म करते हो तो। यहाँ पे आया है सतत्व। सतत्व की खोज में निकलिए, अपनी खोज में निकलिए, अपने बारे में सोचिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए। माँ काली, माय फेवरेट, आई लव हर सीरियसली, बहुत प्यार। माँ काली का कार्ड है और कर्म, मैंने बोला ना कर्म कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक विशुद्धि चक्र का कार्ड है और कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कर्म कीजिए, छोड़ दो, क्या मेरा है क्या तेरा, छोड़ दो। देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा हो बाबा जी की बातें हैं। अरे यार, बाबा जी की बातें नहीं है। प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकलिटी नहीं आती है ना, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। बट ये चीज़ आपको समझने में एक अरसा लग सकता है, आई एम टोटली अवेयर अबाउट दैट, बट स्टिल कोशिश तो कीजिए। एक स्टेप बढ़ाएंगे ना, बहुत कुछ बढ़ेगा। सतत्व की खोज में निकलिए, माँ काली की पूजा कर सकते हैं आप, और माँ काली की पूजा नहीं कर पा रहे तो उनका फोटो, उनका चित्र वॉलपेपर पे लगाइए। ठीक है, कर्म अच्छे कीजिए, आपको राह ज़रूर मिलेगी। पायल नंबर 2 पीपल, ये रीज़न है जिसकी वजह से आप इतना तकलीफ पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं।
आई होप आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।